वैसे तो सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश जीवन के हिस्से हैं और यह सब तो आते जाते ही रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन में इतने निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि भगवान को उनकी परवाह है या नहीं। कुछ लोग सोचने लगते हैं कि भगवान है भी या नहीं। दोस्तों, भगवान किसी को सुख देते हैं तो किसी को दुख देते हैं, लेकिन कुछ भगवान के भक्त यह समझ नहीं पाते कि दुख भी भगवान की ही देन है और वह निराश हो जाते हैं। उन्हें यह शंका होने लगती है कि क्या भगवान को उनकी परवाह है। इस दुविधा को दूर करने के लिए हम शास्त्रों में वर्णित 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो यह बतलाते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला संकेत है कि अगर ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो आप जो कुछ भी करेंगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। जी हाँ, आपको यह सुनकर जरूर अजीब लगेगा, लेकिन भगवान का साथ जिनको मिलता है उन्हें विफलता जरूर मिलती है। आप बहुत मेहनत करेंगे, आप अच्छाई की राह पर चलेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको विफलता तब तक देखने को मिलती है जब तक आप जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। साथ ही इन स्थितियों में आपके अंदर घमंड भी नहीं आ पाता, लेकिन जिनको आसानी से जीत मिल जाती है उनके अंदर घमंड जरूर आ जाता है। इसीलिए ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। वे नहीं चाहते कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का अभिमान आए। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में कि जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस होगा। आपके सामने ऐसी स्थितियां आएगी जहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि आगे आपको क्या करना चाहिए। आपको लगेगा कि इस स्थिति में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बता पाओगे और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो भी आपकी परेशानी को कोई समझ नहीं पाएगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है, या तो वे इस स्थान पर ध्यान नहीं देंगे या फिर वे आपको नजरअंदाज कर देंगे। अब जानते हैं तीसरा संकेत क्या है। तीसरा संकेत जो है वह यह है कि भगवान की कृपा होने पर आपको दुख मिलता है और आपको लगने लगेगा कि अब हमारे जीवन में इससे बुरा क्या हो सकता है। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ है। जब आपके जीवन में बड़े से बड़े दुख आने लगेंगे तो आपके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लग जाएगा। मनुष्य को इस समय हताशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुख ही उनके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करने में सहायक होगा। यह उन्हें इस बात का एहसास करवाएगा कि संसार दुखालय है और भगवान को प्राप्त करने में ही सार है। अब जानते हैं चौथा संकेत। चौथा संकेत है कि भगवान की कृपा होने पर आपकी सारी उम्मीदें टूट जाएंगी और ऐसा होने पर आपके अंदर एक नई ही खोज शुरू होगी। ऐसी खोज जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से जोड़ने में मदद करेगा। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। भगवान यदि आपके साथ हैं तो होने लगता है चरित्र में बदलाव। जी हाँ, पांचवा संकेत है कि भगवान अगर आपके साथ हैं तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज करना शुरू करते हैं तो इससे हमारे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाता है और हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकें। मिलने वाला छठा संकेत है कि आपका किसी भी चीज में हार और जीत से मन ऊपर उठ जाएगा। यह समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में परिवर्तन आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे और किसी भी काम को लाभ और हानि के विचार से नहीं करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से विचलित नहीं होंगे और अपने अंतर मन में ही स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों ही विचलित नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं सातवें संकेत के बारे में। सातवां संकेत एक परीक्षा के रूप में होता है। जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हर चीज आपको सहज ही प्राप्त होने लगती है। सातवें संकेत में आपके पास सारे ऐश्वर्य अपने आप ही आने लगते हैं और आपको उसमें आसक्त होने से बचना होता है।
आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपकी परीक्षा होती है कि आप इन चीजों में आसक्त ना हो और आपका मन भगवान में ही लगा रहे। अगर आप इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तो आप 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। 8वें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, जैसे कि आप एक आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी संशय नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के ही साथ रहेंगे। तो दोस्तों, यह तो थे विभिन्न शास्त्रों में दिए गए कुछ ऐसे संकेत जिनके मिलने पर आप समझ सकते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। यह सब सुनने में जरूर अजीब लग रहे होंगे, लेकिन इनका विवरण कुछ इसी प्रकार दिया गया है। भागवत के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन हर लेता हूँ। धन चले जाने से उसके सगे संबंधियों से छोड़ देते हैं और वह तरह तरह के दुख पाता है, और तब भी यदि वह मेरी श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है तो मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं तो आप इनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। इससे आप अपने आप को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय जय श्री जगन्नाथ।